करने चले गए। अब जैसे ही वो उस महिसागर तीर्थ पहुंचे तो वहां देखा कि वहां बहुत ही सन्नाटा है, वहां कोई नहीं है सिवाय मेरे बाबा के। वहां पर एक व्यक्ति नहीं था। मेरे बाबा जाते हैं उस क्षेत्र को, उसकी साफ सफाई करते हैं और वहां देखते हैं कि मां सिद्धंबिका नौ दुर्गा के रूप में वहां पर विद्यमान है। और जैसे ही उन्हें मां के दर्शन होते हैं, उन्हें अपनी माता का स्मरण हो आता है और वो अपनी माता को नमन करते हुए वहां पे जो महिसागर तीर्थ था, उस तीर्थ का जो जल था वो बहुत ही पवित्र होता है। कभी भी तीर्थों में जब जाते हैं ना, अक्सर हम जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं या जैसे कुंभ है अभी और कुंभ में जाएंगे तो वहाँ का जल अवश्य लेके आइएगा और उस जल को अपने घर में अवश्य प्रक्षालन करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा घर भी एक तीर्थ बन जाएगा और वहाँ की सारी अशुद्धियाँ जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रभाव होता है तीर्थ के जल का। तो उस तीर्थ के जल को मेरे बाबा ने लिया और उससे सारा मंदिर स्वच्छ कर दिया। वहां पर शिवलिंग भी उपस्थित था। मेरे बाबा ने शिव जी का भी बहुत प्रेम से अभिषेक किया। एक छोटा सा बच्चा आज जब एक तपस्या करने चला गया, सोचो कितनी बड़ी बात है। और हमारे बच्चे 10वीं इंटर डिग्री तक भी आ जाएं तो पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। ये हमारे भारत देश की कितनी बड़ी विडंबना है। आज यहाँ उपस्थित समस्त माताओं से मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को बाल्यावस्था से जैसे आप ABCD सिखाते हो, उसी प्रकार भगवान की भक्ति अवश्य सिखाएं। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएं, चाहे राम कवच पढ़वाएं, शिव कवच पढ़वाएं, नारायण कवच पढ़वाएं। देखिए, कवच को मैं इसीलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं क्योंकि जब व्यक्ति कवच का पाठ करता है ना, तो उसके शरीर पे एक अदृश्य रूप से कवच आ जाता है, क्योंकि जब वो कवच आपका ढाल बन जाती है। जैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं। डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टीविटामिन की गोली खाओ। वो खाने से क्या होगा कि आपकी जो रोग होते हैं ना, उसकी प्रतिरोधक शक्ति आपके शरीर में विकसित होती है, जिससे आपके शरीर में कभी कोई आधि व्याधि नहीं आती। उसी प्रकार यदि हम अपने बच्चों को कवच पढ़ना सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी देवता का हो, दुर्गा कवच हो, शिव कवच हो, नारायण कवच हो, राम कवच हो, कवच अवश्य अपने बच्चों को पढ़ना सिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और उन पर मेरे बाबा की विशेष कृपा बनी रहेगी। क्योंकि बचपन से ही यदि हम भक्ति का अभ्यास करा दें, बच्चों में भक्ति का संचार करें, तो उनका आने वाला जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आजकल के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं परंतु उन्हें ढंग से नौकरी नहीं मिलती, उन्हें जॉब प्राप्त नहीं होती। वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, परंतु उन्हें जॉब नहीं मिलती। ये बड़ी विडंबना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। अपने बच्चों में हमें भक्ति का संचार करना होगा, उन्हें भक्तिमय वातावरण देना होगा। इससे वो जीवन में इतने सक्सेसफुल होंगे, जो आपने कल्पना की है उससे भी परे वो पहुंचेंगे। और हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे बढ़े। तो इसके लिए हमें बाबा श्याम की भक्ति करनी है। किसी भी देवी देवता की
तपश्चर्य अवश्य करें, किसी एक को अपना माने और उसकी भक्ति में सम्मिलित हो जाएं। आज कोई माता जी यहाँ पे आई थी, वो ये तुलसी लेकर के आई हैं। कौन माता जी है, जरा हाथ उठाएं। कोई 2 माता जी आई थी तुलसी लेकर के। हाँ, ये आप जो तुलसी लेकर आए हो ना, हर समस्या का हल है तुलसी दल, एक तुलसी दल। मेरे बाबा श्याम को सबसे अति प्रिय, मेरे भगवान नारायण को सबसे प्रिय है तुलसी। और तुलसी आपको कहीं भी अपने घर के प्रांगण में प्राप्त हो सकती है, आपको वन में प्राप्त हो सकती है, और इसके लिए बहुत खर्च करना भी हमें नहीं पड़ता। तो करना क्या है, केवल एक तुलसी आप ले करके नित्य प्रति मेरे बाबा श्याम को या लड्डू गोपाल का जो स्वरूप होता है उसे आप अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से न केवल आपके जन्म जन्मांतरों का पापों का नाश होगा, अपितु आपके बच्चों पर भी मेरे बाबा की विशेष कृपा बनी रहेगी। कौन कौन चाहता है कि बाबा की कृपा बनी रहे? सभी चाहते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए हमारा ये जीवन अपने लिए तो होता ही नहीं है। हमारे माता पिता हमारे लिए जीते आए हैं, आगे हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। उनकी खुशहाली, उनकी तरक्की, उनकी सक्सेस देखना ही हमारा लक्ष्य होता है। परंतु क्या भक्ति कराना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए? हम उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर और न जाने क्या क्या बना रहे हैं, क्यों ना हम उन्हें शामवान बनाएं। कल मैंने बताया था ना कि हमें क्या बनना है, शामवान। अगर उन्हें बाबा श्याम की भक्ति मिल जाए तो उनका जीवन भी पुनीत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम करना क्या होगा कि अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी होगी कि बाबा ही सब कुछ है, बिना बाबा के जीवन में कुछ नहीं है। तो जब कभी वो भोजन करने बैठें, उनसे कहना कि बाबा का नाम लें। हरे श्याम हरे श्याम, हरे श्याम हरे श्याम, हरे श्याम हरे श्याम, हरे श्याम हरे श्याम। देखिए कितने सेकंड्स लगते हैं बाबा का नाम लेने में, लेकिन ये एक एक नाम हमारे जन्म जन्मांतरों के किए गए पापों का नाश करता है, हमें बाबा की भक्ति प्रदान करता है। और हमें इस कथा के माध्यम से यही समझना है कि हमें बाबा की कृपा मिले। तो बाबा वहाँ पर बैठ गए तपश्चर्या में। माँ सिद्धंबिका की तपस्या उन्होंने अपने मन से की थी, बुद्धि से नहीं। कभी भी जब भगवान की सेवा करते हो तो ये मत सोचो कि हमें उससे कुछ प्राप्त करना है। हमें ये सोचना है कि हम किस प्रकार की भक्ति करें जिससे बाबा की कृपा हमें प्राप्त हो सके, और उस कृपा को हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने पतिदेव को, सबको दे सकें। जैसे आप घर में भोजन परोसते हो, वैसे उस कृपा को भी परोसना चाहिए। इससे होगा ये कि हमारे घर में जो अशांति है या मन मुटाव है, ये सारे दूर हो जाएंगे केवल मेरे बाबा का नाम लेने से। और क्या कहना होगा, मेरा श्याम तो है, मेरा श्याम तो है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तो है, मेरा श्याम तो है। अब मेरे बाबा दिन रात 24 घंटे, हर पल हर समय माँ सिद्धंबिका और भोले बाबा की भक्ति में सम्मिलित हो गए। समय बीतता गया, दिन रात सुबह शाम, बस माताओं को स्नान कराना, उनकी आराधना करना, उनकी भक्ति करना, उनका तपश्चर्या में वो अपना दिन रात व्यतीत करते गए। और समय ऐसे ही बीतता गया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल समय बीतता गया। अब देखिए, अगर मैं किसी से कहूं कि आप बाबा की पूजा करो 1.5-2 साल,
फिर आपको फल मिलेगा, तो लोग भगवान बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? हम लोग कितने होशियार हो गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, चतुर हो गए हैं, चतुर। देखिए, बाबा की भक्ति में समय लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन कौन मुझे जानता है, आप सभी हाथ उठाएंगे। आप पहचानते हो? बोले हाँ पहचानते हैं। लेकिन क्या आप अपने लॉकर का पासवर्ड मुझे देंगे? क्या आप अपने एटीएम पिन का पासवर्ड नंबर मुझे बताएंगे? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते हो, पहचानते हो, परंतु आपको मुझ पर अभी विश्वास नहीं है। विश्वास कभी नहीं आता, जल्दी से नहीं आता। तो मेरा बाबा भी कैसे मान ले कि आप भक्ति सच्ची कर रहे हो? कैसे विश्वास करें? उसका विश्वास हमें जीतना होगा। और वो कैसे संभव है? कि बिना कोई कंडीशन, बिना किसी शर्त के हम केवल बाबा का नाम लेते रहें। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। जितना आप जप करो उतना अच्छा। हमारे पुरुष वर्ग अक्सर दुकान में बिजी होते हैं और वो कहते हैं गुरुजी हम भक्ति कैसे करें?